आपको पता है बड़ा दिन है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच है और आप तो जानते ही हैं पहला मैच हार चुके हैं और दूसरा इंडिया के साथ तीसरा ये मोस्ट लाइकली वॉश आउट होने का खतरा है। पाकिस्तान के बारे में हर दफा यही होता है, हर इवेंट में पहला वाला मैच हार जाती है, उसके बाद कहते हैं वो हार जाए, वो जीत जाए, पॉइंट किसी के कम हो जाए, बारिश हो जाए, यही सब कुछ होता रहता है। तैयारी तो हम कभी करके आती नहीं है। अगर आपकी टीम आज हार जाए, मतलब कि आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, अगर आज पाकिस्तान मैच हार गई तो क्या होगा? लोगों ने इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया, मैंने इस चीज का अंदाजा लगा लिया। आपको पता है क्या होगा? सबसे पहली चीज, अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता आज हारती है इंडिया से, जो कि पूरी दुनिया को पता है हार जाएगी, क्योंकि इंडिया फेवरेट है, किसी को उम्मीद नहीं है पाकिस्तानी टीम से, तो सबसे पहली चीज पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। वो टीम बाहर होगी जो इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रही है, जो 30 साल के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है। आपको पता है कि इस मैच का वेट कितना दुनिया में किया जाता है, मैच इतना बड़ा, कंपैरिजन किया जाए दोनों टीमों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फार बेटर, मैच विनर, सारी चीजें पूरी है हिंदुस्तान की टीम के पास, चाहे वो बैटिंग देख लें, चाहे वो फास्ट बॉलिंग देख लें, चाहे वो स्पिनर्स देख लें। लेकिन हमारे क्रिकेट के लेजेंड्स हमेशा से ये बात कहते हैं कि जब जब आपने पाकिस्तान को राइट ऑफ किया है, जब जब आपने कहा है कि यार पाकिस्तान तो इस दफा कुछ नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, उसी मैच में पाकिस्तान अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलती है। और दुबई में पाकिस्तान शायद अगर पास्ट का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 2 दफा भारत को हराने में कामयाब हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप करंट फॉर्म देखेंगे पाकिस्तान की और भारत की, वो भारत का पलड़ा जो है इस टाइम बहुत भारी है। पूरी टीम इस टाइम बहुत फॉर्म में है। रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली है। मगर एज ओपोनेंट हम अगर अपनी टीम में देखें तो बाबर आजम है जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। उनका फॉर्म में आना, स्कोर करना, फिर अब जैसे रिसेंटली चेंज हुआ है इमामुल हक आए हैं, उसका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें टॉस जीत के और अच्छे रन बनाने की कोशिश करें, 300 तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर ये कर जाते हैं तो देन इट्स गोना बी अमेजिंग। और फिर बॉलिंग अटैक से अटैक करें तो शायद पाकिस्तान इस कैपेबिलिटीज तो है पाकिस्तान के पास, वो जीत सकता है मैच। फिर ये सोचते हैं कि जी क्योंकि हर इवेंट में आपके ग्रुप में इंडिया की टीम तो होती है, तो कहते हैं कि जी इंडिया को हरा दें, बाकी खड़े में जाए, बाकी टीमें हम जीते हारें जो भी है, सिर्फ इंडिया को हराना है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की अगर टीम देखें, उसकी बैटिंग देखें, उसके स्पिनर्स देखें, उसके फास्ट बॉलर देखें, उनका एटीट्यूड खेलते हुए देखें, जिस तरीके से वो पहले 10 ओवर में खेलते हैं या आखिरी 10 ओवर में खेलते हैं या मिड में लेके चलते हैं, ये ऊपर के जो 5 प्लेयर्स जो उनके इतने फॉर्म में है, अगर ये सब कुछ देखें तो हमारी टीम तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। दूसरी चीज जो कि फ्यूचर के लिए एक बहुत बुरी चीज है, वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मजाक बन के रह जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक तरीके से क्रिकेट को चलाए रखा हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, ये यहां आ गया हुआ है। ये 2021 में दोबारा से अपनी पीक के ऊपर आया था, 2020 में इसने रिकॉर्ड पीक पकड़ ली थी कि जब इंडिया ने अपनी हार का बदला लिया था, रिकॉर्ड मैचेस हुए थे। लेकिन उसके बाद से 2023 एशिया कप, वर्ल्ड कप 2024, ये दोबारा से डाउन हो चुका हुआ है। कोई वीक एरिया नहीं लग रहा है हिंदुस्तान की टीम में। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम, आपको पता है कि स्टार्ट अच्छा नहीं है, न्यूजीलैंड से बड़े बुरे तरीके से बड़ी पूरी क्रिकेट खेली है, हमारे मुल्क में खेले हैं कराची में, और हमें स्टार्ट अच्छा लेना चाहिए था, डोमिनेट करना चाहिए था। लेकिन हमारी टीम जब इवेंट से 10 दिन 15 दिन पहले बनेगी और लड़के एकदम से आ जाएंगे कोई डिफरेंट 3-3 साल के बाद, 2-2 साल के बाद, तो फिर कंफ्यूज रहेगी टीम। नकवी साहब ने भी अभी यही बोला है कि जी ऊपर नीचे होता रहता है, टीम इंशाल्लाह अच्छा करेगी। मुझे तो बार बार गट फीलिंग तो मेरी यही हो रही है कि पाकिस्तान, नकवी ने भी कहा कि आपको सरप्राइज देगी टीम। मुझे सरप्राइज कैसा अमेरिका वाला ना सरप्राइज हो जाए। कैसा सरप्राइज होता है, लेकिन मुझे भी उम्मीद है अपना उस्मान है कि पाकिस्तान अभी फुल फ्लैश इंग्लैंड की टीम को भारत ने 8 मैच की सीरीज खेली, जिसमें 5 T20 थे और 3 ODI, और बीच में से 7 मैच जीता, 4 T20 और उसके बाद व्हाइट वॉश किया ODI के अंदर। और वही इंग्लैंड की टीम आज जो है ऑस्ट्रेलिया को फंसाए हुए नजर आ रही है। इट शोज कि कितनी डेप्थ है इंडिया के स्क्वाड के अंदर, कितनी ऑप्शंस रोहित शर्मा के लिए मौजूद है, चाहे वो ऑलराउंडर्स की हैं, चाहे वो इन फॉर्म बल्लेबाज जो भारत के लिए हैं वो है। और दूसरी वैसे बाकी जो सियालकोट पे ना रिपेयरिंग इनके पार्ट्स मिलते हैं, वहां से ले लो। इंडियन टीम वन ऑफ द मोस्ट हॉट फेवरेट टीम बनी हुई है, क्योंकि इंडिया अगर नहीं इंडियन टीम का तो नहीं कहा, पाकिस्तान की टीम हमारी मोस्ट फेवरेट टीम है, ठीक है। अब इंडिया को कुछ नहीं सपोर्ट करना शुरू करो। अब देखें सिचुएशन तो डिफिकल्ट है पाकिस्तान के लिए। अगर न्यूजीलैंड से जीत जाते और ये मैच जीत जाते, कोई तीसरे का वॉश होने का खतरा है, इसकी मैं कह रहा हूँ। पर पाकिस्तान कल जाके अपना डिस्प्ले करना चाहिए, इंटेंट दिखानी चाहिए, 8-10 गेंद खेलें, रन बॉल खेलें, कोशिश करें और ये कोशिश करें कि हमने जीतने के लिए खेलना है, हमने एग्रेसिव खेलना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है, प्लीज अपने लिए नहीं खेलना। क्योंकि हमारे पास ना ओपनर्स है, ना लड़के फॉर्म में है, ना बाबर की फॉर्म है, ना और 2-3 लड़के हैं उनकी फॉर्म है, उसके बाद स्पिनर्स हमारे पास है नहीं, फास्ट बॉलर्स हम कहते हैं कि जी दुनिया के सबसे बड़े फास्ट बॉलर हमारे पास है। शाहीन बिल्कुल मार खाता है, हारिस रऊफ भी मार खाता है, नसीब कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर कर लेता है। शायद कल के मैच में इन सबों में कोई थोड़ी सी अकल आ जाए कि यार इंडिया से मैच है, जान मारनी है, मैच जितवाना है, ठीक है ना। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि इंडिया के गेस कहीं तुक्के में जीत गए तो जीत गए, वरना अगर ऑन पेपर देखी जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए, तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत जबरदस्त जो है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद जो है ये क्या नाम है इसका, हरभजन ने आई थिंक कहीं बोला है कि जी विराट कोहली जो है वो 100 कर सकता है, तो भाई मैं भी कह दूं कि हो सकता है बाबर आजम भी 100 कर दे, क्योंकि ये जिस लेवल का, जिस प्रेशर का मैच होता है, तो उसमें तो हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हमारे प्लेयरों पर ज्यादा प्रेशर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, काफी टाइम से कुछ नहीं किया हुआ। बाबर की सिर्फ बात होती है, वही भाई उसने ठेका नहीं उठाया हुआ। अब जरूरी ये है कि अगर पाकिस्तान आज मैच हारती है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वो जो ग्रेटेस्ट राइवलरी है ना, वो नाम की है, वो खत्म हो जाएगी। जब तक आपके जिसे कहते हैं दिमाग में एक चीज खत्म ही नहीं होगी कि जिसे कहते हैं ना इंडिया जीत जाएगी, हर किसी को पता है पाकिस्तान हार जाएगा, जब तक डर ही नहीं आएगा तब तक वो मजा क्या आएगा मैचेस का। तो कहने का मकसद ये है कि ब्रॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जैसे कहते हैं ना पाकिस्तानी फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डिक्लाइन कर जाएगा। आपने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में किसकी ज्यादा जिसे कहते हैं ना व्यूअरशिप थी, किस मैच की? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऐसा ही था ना। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंडिया जीतना है, ये चीज बड़ी इफेक्ट करती है।
पाकिस्तान की व्यूवरशिप कम होती जा रही है। लोगों को अंदाजा हो गया ना था पाकिस्तान की कदम हमने देखने इन्होंने हटना ही है। जब तक ये जीतेंगे ही नहीं तो लोग देखेंगे कैसे। पाकिस्तान टीम के पास एक ही चांस है ऑन पेपर, अगर टीम को कंपैरिजन करें तो कोई मैच नहीं बनता। तो पाकिस्तान टीम ने अगर जीतना हिंदुस्तान से तो फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बिलीव रखना पड़ेगा। ये मैच इतना बड़ा होता है, दोनों टीमों पे प्रेशर इक्वली होता है। बेशक हमारी टीम का मोराल नीचे है, अच्छी क्रिकेट नहीं हमने खेली, अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इस मैच में हाइप इतनी होती है, ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट होता है, बॉडी आपकी अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। तो इस मैच की ऐसी वैल्यू है। तो प्लेयर्स मेरे ख्याल से ये सोचे कि हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव क्रिकेट खेली, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो फिर ही जीतेंगे। उनको मौका देंगे गलतियों का तो फिर ही जाके आप जीत सकेंगे, आउट कर सकेंगे। नए बॉल के साथ आउट करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद है, रवीना ने लगा दिए पाकिस्तान जिंदाबाद के पाकिस्तान जीता है। बिल्कुल जी, हम मुर्दाबाद किसी को भी नहीं कहते। हम कहते हैं सब खुश रहें, खुशहाल रहें, हम किसी को भी मुर्दाबाद नहीं कहते। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम मजबूत है, इंडिया जीती हुई नजर आ रही है। इवन आप गूगल पे जाके सर्च करें तो 70% इंडिया के चांसेस है, 30% पाकिस्तान के चांसेस है। लेकिन यही चीज अगर आप इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले भी देखते तो यही इसी किस्म की परिस्थितियां थी। लेकिन वो कमिंग बैक टू इंडिया पाकिस्तान, और जैसे मैं बात कर रहा था कि टीमों में कितना फ़र्क आया है पिछली चैंपियंस ट्रॉफी से इस चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो सबसे पहले पाकिस्तान के 2017 के और 2025 के स्क्वाड पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो नाम हैं जो कि दोनों स्क्वाड में रिपीट हो रहे हैं, वो है बाबर आजम और फ़हीम अशरफ। इससे पहले वाले मैच तक 3 थे, यानी फ़खर जमान भी उस लिस्ट में शामिल थे, अब नहीं है। तो काफ़ी आप देख रहे हैं कि पूरी टीम ही बदल गई है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया के 2017 और 2025 के स्क्वाड पर नज़र डालें तो 5 खिलाड़ी आपको दिखते हैं जो कि 17 में भी थे और अब भी हैं, जिसमें उस वक्त विराट कोहली कप्तान थे, फिर रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी। तो पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, यहाँ इतना फ़र्क नहीं आया। अभी शुक्र करे ये भी 2 रह गए हैं। जो माइंड सेट है ना, हाँ। मेरे ख्याल से इनके बाद भी 2 साल खेल जाते उनको भी नहीं रहने देना था, हाँ। जैसा माइंड सेट है। सही बात, जाहिर बात है आपके सामने है प्लेयर्स कैसे साइडलाइन किए हैं, कैसे छोड़ के गए हैं, तो वो चीज़ें चलती हुई आ रही, रोक नहीं रही। इससे पहले होता था लेकिन इतना नहीं होता था कि आप कंट्री को, पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना नुकसान पहुंचाए, लड़कों का कैरियर आप ख़राब करें, उन पे ऐसे बेफजूल किस्म की बातें करके, ऐसी जो चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट में अब आई हैं उस वक्त नहीं थी, लंबा खेलते थे, वो सारी अपना रास्ता क्लियर करने के लिए और कुछ नहीं। बिल्कुल, और खुद ना एक्सपोज हो जाए बस। जी वासिद भाई, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, 5 प्लेयर इंडिया के हैं 2017 के और पाकिस्तान में इस टाइम पे 2 हैं। तो उस टाइम पे फ़हीम अशरफ जब भी मेन प्लेयर नहीं था 2017 में, और अभी भी नहीं। उन 5 को देखें सामने, वो 5 उस टाइम पे भी मेन प्लेयर थे और आज भी मेन प्लेयर है। तो इससे आप हमारी आवाम रियलाइज़ कर ले कि किसकी क्या सोच थी उस टाइम पे और अब क्या सोच है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती शाहिद साहब हमारी क्रिकेट में, कंसिस्टेंसी भी नज़र नहीं आती सिलेक्शन में भी, और हमारे प्लेयरों में भी जो हार्ड वर्क होता है वो अपनी जगह कायम रखने के लिए, अपनी विकेट की प्राइस, अपनी बॉलिंग की प्राइस रखने का वो एक चीज़ नज़र नहीं आती। हमारे कितने प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर तनाज़ात का शिकार हो गए, कुछ प्लेयर हार्ड वर्क ना करने की वजह से शिकार हो गए। हम बार बार कहते हैं जूनियर वर्ल्ड कप से इंडिया को इतने प्लेयर मिलते हैं, हमारे जूनियर वर्ल्ड कप से प्लेयर ही नहीं मिलते। फिर हमारे प्लेयर, ये भी मैं बार बार कह के अब थक गया हूँ कि 2 कदम आगे जाते हैं और 4 कदम पीछे चले जाते हैं। और कितने प्लेयर हमने ज़ाया किए हैं, और ये हमारे सिस्टम की भी कमज़ोरी है और हमारे प्लेयरों की डिटर्मिनेशन और उनकी ख्वाहिशात की भी कमज़ोरी है कि वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते। वो इसी को ख़त्म कर लेते हैं कि हैदराबाद से निकले और कराची में घर बना लिया, एक अच्छी गाड़ी ख़रीद ली और एक चमचमाती हुई घड़ी हाथ में बांध ली। ये उन लोगों की अल्टीमेट ख्वाहिशात होती हैं। ये नहीं होती कि हम लेजेंड बने, हम बहुत बड़े प्लेयर बने और हम भी एक टूर्नामेंट से 2 टूर्नामेंट और 4 टूर्नामेंट खेलें। बिल्कुल वेदर ऐसा है, इसमें पिच क्या कर सकती है, इसलिए कि पूरी ज़बरदस्त किस्म की धूप लगती नहीं है। और हमेशा इवन के अभी बांग्लादेश BPL हो रही थी, वहां पे भी इतने बड़े बड़े स्पिनिंग ट्रैक बने हुए थे। आप जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छी तैयारियों के साथ सारे आए हुए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी। हमारे इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ है, हमारी कंडीशन, हमें उस हिसाब से अपनी टीम को सेलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों के या किसी की भी टीम उठा के देख लें,
हर टीम ने अपना होमवर्क करके आए हैं, उनको पता है कि कंडीशन के हिसाब से हमें क्या जरूरत पड़नी है। बिल्कुल यूसुफ, कल की पिच की अगर हम बात करें तो कल की पिच पे जो है वो मतलब ये बार बार ये बात आ रही थी कि ये एक फ्रेश पिच है जो यूज हुई है, जो कल की पिच है। मगर कल की पिच अगर फ्रेश पिच थी और वो फ्रेश पिच जो है वो इतना ग्रिप कर रही थी, तो यानी अगर कोई IL T20 की यूज्ड पिच इस्तेमाल हुई तो वो तो उस पर तो मेरा ख्याल से बॉल ऊपर उठेगी नहीं, बैठी जाएगी बॉल। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि उधर अगर आप हिस्ट्री देखें यूएई की तो वहाँ ज़रा स्पिनिंग और लो विकेट होती हैं और ज़्यादातर वो वैसे बैट्समैनों के लिए और स्पिनर्स के लिए यूज़फुल होती है। लेकिन अगर कल का देखा तो शामी ने 5 आउट किए हैं, हर्षीत ने 3 आउट किए हैं, तो 8 आउट तो उनके फास्ट बॉलर कर गए हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत उधर विकेट में जूस होगा, नमी होगी, जिसकी वजह से उनसे प्रॉपर शॉटें नहीं खेली गई। अगर उनका शांटू को देखो तो बिल्कुल मुंह वाला बॉल था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दूर था, इतना दूर नहीं था। अगर वो ड्राइव विकेट होती, फ्लैट होती, तो वो आराम से अच्छी बाउंड्री लग सकती है, लेकिन वो कैच आउट हो गया कल कवर और पॉइंट के दरमियान। बिल्कुल। तो विकेट में मेरा ख्याल है कि रीड करना दोनों टीमों से शायद मुश्किल हुआ है, क्योंकि उनको भी बाद में खेलने में प्रॉब्लम हुई है। हालांकि वो तो टॉस ही हार गए थे इंडिया वाले, लेकिन उनसे बांग्लादेश वालों से विकेट रीड करने में मेरा ख्याल थोड़ी मुश्किल हुई है। और हो जाता है बाज़ का, आप नई पिच होती है, आइडिया नहीं होता ये क्या करेगी, वही बांग्लादेश के साथ हुआ। और मेरा ख्याल थोड़ी बहुत उन्होंने टीम में भी मुझे लग रहा है कि टीम उनको बेहतर खिलानी चाहिए थी। इस विकेट पे नाहिद को ज़रूर होना चाहिए था, और उसको क्या नाम, एक इनका बैट्समैन ओपनर है जिसको मैं लेके नहीं आया, ये 15 की टीम में नहीं लाए। अच्छा। आप ऐसे टूर्नामेंट में आप अपने इतने अच्छे प्लेयर को ड्रॉप करना, मेरा ख्याल है कोई इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि आप बड़ा टूर्नामेंट है। इसके बाद आप अगर उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो ड्रॉप कर दे। लेकिन वो इनका बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बड़ा अच्छा खेलता रहा है। कल के मैच में शुभमन गिल ने भी 100 किया, मैच उन्होंने मुकम्मल किया, जितवा कर गए। 47 ओवर तक अगर मैच गया है, उनकी सेंचुरी भी हुई है, मैच फिनिश भी किया है। तो इस इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं? और इर्द गिर्द में जब हम बाकी जो लोग हैं, मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो फिनिश की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो इनिंग्स फिनिश की, क्या ख़ास चीज़ आपको लगी है उस इनिंग्स में?